हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इस वाले पार्ट में? 5 क्वेश्चन में कोई डाउट है? इजी सा क्वेश्चन था, कैसे सॉल्व करना था वो मैंने दो एग्जाम्पल लेके बता दिया था। हर एक रीजन में आपका, हर एक क्वाड्रेंट में एक्चुअली में थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि थीटा कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग आपका हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का साइन प्लस माइनस के साथ आएगा, है ना। तो किस में कौन सा प्लस माइनस होता है वो लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था हमने। किसी को कोई डाउट है इस वाले पार्ट में? बताओ, किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और डाउट है तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। किसी को डाउट है? कोई क्वेश्चन हो गया था? किसी का डाउट या सबका हो गया है? नहीं है डाउट, ठीक है। तो लास्ट क्लास में आपको मैंने एक टेबल दिया था, याद होगा आपको, है ना। और वो टेबल हमने क्यों बनाया था? वो टेबल हमने बनाया था ताकि आप क्या करो कि किसी भी फंक्शन का अगर कोई एंगल अदर देन 0 से 90 के बीच के अलावा कोई और एंगल हो तो उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। उसके लिए मैंने एक आपको टेबल फिल करने के लिए दिया था, और बाकी सब लोगों का फिल हो गया। आप लोगों ने फिल किया है नहीं? देखो, मैं फिर से उसी टाइप का टेबल बना रहा हूं, ठीक है। फिर से मैं उसी टाइप का टेबल क्रिएट कर रहा हूं, और आप मुझे फिल करके बताना कि किस वाले पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। पहला वाला मैंने लिया था, एक मैंने थीटा ले लिया था, याद है? तो फर्स्ट तो थीटा ही था। दूसरा मैंने लिया था π/2 माइनस थीटा ले रहा हूं मैं, ठीक है। देखो, π/2 माइनस थीटा मैं एक ले रहा हूं। नेक्स्ट ले रहा हूं π/2 प्लस थीटा ले रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट में जा रहा हूं पाई माइनस थीटा पे, ठीक है। नेक्स्ट जाऊंगा मैं पाई प्लस थीटा पे। नेक्स्ट 3π/2 माइनस थीटा। देखो, मैं सारा फिल कर रहा हूं, आप मुझे फिल करके, आप लोग ये सब चीज खुद से फिल कर सकते हो, ठीक है। आप लोग बस देखो कि कैसे क्या करना और रूल्स क्या है इसका, बस वो रूल्स को भी हमें समझना है ना। एक बार आपको रूल समझ में आ गया तो आप सब कुछ, ये टेबल आपको याद करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर रूल समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसका रूल समझ लो कि क्या है, और उसके बाद देखो कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, है ना। देखो, तो देखो, मैंने इतने सारे एंगल्स लिए हैं, और हर एक एंगल के बीच में, ठीक है, और हर एक एंगल के लिए जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उन सब की वैल्यू मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो हर एक के लिए मैं एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाऊंगा, और आपको लिख लिख के बताऊंगा कि इसमें कौन से में किसका साइन पॉजिटिव होता है और किसका साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। पहला मैं ले रहा हूं साइन वाला, ठीक है। तो आप लोग भी इसी टाइप से एक टेबल बना लो, है ना, ताकि आपको सब कुछ एक ही साथ सामने रहे, ठीक है। लेकिन इस टेबल को याद नहीं करना है, इस टेबल को कैसे फिल करना है वो चीज आपको समझना है, ठीक है। याद करने के में रहोगे तो इतना टेबल कभी भी याद नहीं होगा, है ना। तो इसको समझो कि इसे कैसे फिल करना होता है, ताकि कभी भी जरूरत पड़े हमें तो हम इसको इजीली फिल कर सकें, या खुद से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सको, है ना। क्योंकि आप सारे वैल्यू तो याद रखोगे नहीं, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये इतनी सारी वैल्यूज हैं सेक, और एक और है हमारे पास कॉट का, ठीक है। तो ये मैंने टोटल टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। थीटा आपका कौन सा एंगल होगा? थीटा आपका वही एंगल होगा जो 0 से 90 के बीच में हमने स्टार्टिंग में एक टेबल क्रिएट किया था, याद है आपको, है ना। कौन कौन सा एंगल था? 0 डिग्री था, है ना, 30 डिग्री था,
45 था, 60, इस टाइप से जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी वैल्यूज हमने ये किया था। अब देखो कि इसको, इस टेबल को फिल करने का मेथड क्या है। तो देखो यहां पे मेथड सीखोगे क्या है कि मैं एक एक्सिस आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। हर एक एक्सिस पे एंगल कितना होता है ये आपको याद है, ठीक ना। और आप ये इजीली देख सकते हो एक्स एक्सिस पे एंगल कितना होता है। एक्स एक्सिस पे एंगल अगर मैं इस तरफ से मूव कर रहा हूं तो पहले 0 डिग्री होगा, है ना। वाई एक्सिस पे कितना होता है 90 डिग्री या π/2, है ना। -x डिग्री पे कितना होता है पाई, याद है ना। ये आपका 90 हो गया, याद है। यहां से यहां तक मूव करोगे तो ये एंगल कितना हो गया पाई हो गया। ये -y एक्सिस पे कितना होता है 3π/2, यानी आप यहां से एंगल हमारा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करते हैं, तो ये एंगल कितना हो गया 3π/2। और अगर आप एक कंप्लीट सर्कल मूव कर जाओगे तो कितना मिल जाएगा आपको, फिर से आप उसी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाओगे, है ना। तो ये सब एंगल का मेजरमेंट था जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था, ठीक है। तो मैं उस वाले पार्ट पे नहीं जा रहा हूं, मैंने देखो सारा एंगल लिख दिया है। अब यहां पे मैंने साइड में आपको रूल लिखवाया था एक, कि रूल क्या था कि पहला रूल था इस टेबल को फिल करने का रूल क्या है कि देयर इज नो चेंज, देयर इज, है ना। पहला रूल क्या था कि देयर इज नो चेंज अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के अबाउट चेंज कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के अबाउट चेंज का मतलब क्या हो गया कि जहां पे थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी या 0 से कम होगा, है ना, या 2π भी एक्स एक्सिस को ही डिनोट कर रहा है, तो 2π से ज्यादा होगा या 2π से कम होगा। वैसे ही एक्स एक्सिस में और कौन सा है पाई वाला है, तो पाई से कम होगा या पाई से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इन सारे वैल्यू पे इस एक्सिस के अबाउट जो चेंज होगा उस एक्सिस के अबाउट में कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना। यानी एंगल कौन कौन सा होगा जहां पे चेंज नहीं होगा, 0 हो सकता है, पाई हो सकता है और या 2π हो सकता है। मतलब क्या हो गया कि 0 से 0 प्लस समथिंग, 0 माइनस समथिंग, पाई प्लस समथिंग, पाई माइनस समथिंग, 2π प्लस समथिंग, 2π माइनस समथिंग, है ना। तो ऐसा कुछ होगा तो वहां पे फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। दूसरा रूल था फंक्शन चेंजेस अबाउट वाई एक्सिस, याद है। फंक्शन चेंजेस अबाउट वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस मतलब कितने एंगल पे चेंजेस होगा π/2 प्लस समथिंग, π/2 माइनस समथिंग, और 3π/2 प्लस समथिंग, 3π/2 माइनस समथिंग, है ना। तो इस एंगल के आगे या पीछे साइड में क्या होगा आपका चेंजेज होगा। और चेंजेज किस टाइप का होता है, साइन किस में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, और कॉस किस में चेंज होता है साइन में, याद है। टेन किस में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, और कॉट किस में चेंज होगा टेन में चेंज होगा। सेक किस में चेंज होगा कॉसेक में चेंज होगा, और कॉसेक किस में चेंज होगा सेक में चेंज होगा, ठीक है। तो जो चेंज वाली बात है वो बस यही टाइप का चेंज है, ठीक है। और कोई चेंज इसमें हमें नहीं करना है, क्लियर है कि नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं कि हमें टेन को साइन में चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं। अगर टेन होगा, अगर उसे चेंज होना होगा तो कहां पे चेंज होगा कॉट में ही चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद हमें हर एक क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन हमें याद है, ठीक है। तो थर्ड हमें क्या देखना है, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हर एक क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या होता है याद है, किस फॉर्मूले सब निकालते हैं ASTC, याद है। ऑल साइन टेन कॉस, याद है कि नहीं, है ना। तो ये 3 फॉर्मूला हमारे पास, इसी 3 के बेसिस पे हम चेक करेंगे कि कहां पे हमें कौन सा फंक्शन फिल करना है, ठीक है। अब जैसे आते हैं इस वाले पार्ट पे आते हैं, देखो तो ये रूल मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था। अब मैं इस टेबल को फिल करके आपको दिखाता हूं कि कैसे ये टेबल विदाउट याद रखे हुए आप इसको इजीली फिल कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे देखो साइन के साथ में π/2 वाला एंगल ले रहा हूं, ठीक है। तो साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा कैलकुलेट करना है। तो साइन π/2 माइनस थीटा कितना होगा,
ठीक है। तो अगर आपको लिखना है कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप इधर साइड में कहीं लिख लो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है। अब पहली चीज हमें यह देखना है कि ये चेंजेज किस एक्सिस के अबाउट है ना। ये चेंजेज किस एक्सिस के अबाउट है बताओ। ये चेंजेज किसके अबाउट है, देखो ये कौन सा एंगल है, पाई बाई 2 माइनस समथिंग हो रहा है, यानी पाई बाई 2 से, है ना, पाई बाई 2 से कुछ एंगल सबट्रैक्ट हो रहा है। तो किसके अबाउट ये चेंज होगा, ये देखो पाई बाई 2 हमारा कहां है, वाई एक्सिस पे, है ना। तो ये चेंज किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट है। ये सबको समझ में आ रहा है क्या, ये सबको समझ में आ रहा है कि ये चेंज किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट है। ठीक है। और अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट चेंज है, तो वाई एक्सिस के अबाउट में चेंज में क्या होता है, देखो फंक्शन क्या हो जाता है, वाई एक्सिस में चेंज हो जाता है ना। और ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन साइन का है। तो साइन का फंक्शन चेंज होके किस में चला जाएगा, कॉस में। क्लियर है। तो ये फंक्शन की वैल्यू यहां पे हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। क्लियर है ना। अब ये बताओ कि ये जो पाई बाई 2 माइनस थीटा है, ये किस क्वाड्रेंट में है। तो पाई बाई 2 तो ये वाला पार्ट है, और पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब पाई बाई 2 से कम, तो किस क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। याद है। तो ये किस क्वाड्रेंट में है एंगल, ये एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है। तो पहला कॉलम आप फिल कर सकते हो। अब फर्स्ट कॉलम आप लोग फिल कर सकते हो, जल्दी जल्दी फिल करो। फर्स्ट कॉलम फिल करो सब लोग। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या लिखेंगे बताओ, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या लिखोगे बताओ जल्दी से। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या लिखोगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या लिखोगे। कॉस किसके, ये चेंजेज किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट चेंज है ना। तो वाई एक्सिस के अबाउट चेंज है, तो फंक्शन तो चेंज होगा ही, है कि नहीं। और फंक्शन चेंज होगा तो कॉस किस में चला जाएगा, साइन में, है ना। तो ये कितना हो गया, साइन। और एंगल किसना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है। तो ये देखो क्या क्या है यहां पे हमारे पास, ये चेंजेस तो वाई एक्सिस के अबाउट है। ठीक है। और एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दिख रहा है यहां पे, मैंने ऊपर में ये लिखा है कि ये, है ना, वाई एक्सिस के अबाउट चेंज है। देखो ये वाई एक्सिस के अबाउट चेंज है, और ये किस किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। टेन का बताओ फिर क्या होगा, टेन किस में चला जाएगा, कॉट थीटा। जल्दी जल्दी फिल करते जाओ। कॉसेक किस में चला जाएगा, सेक थीटा। सेक किस में चला जाएगा, कॉसेक थीटा, है ना। कॉट किस में चला जाएगा, टेन थीटा। और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, तो देखो सब में मैंने पॉजिटिव साइन में किया है। चेंजेज कैसे कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है। साइन कॉस में जा रहा है, कॉस साइन में जा रहा है, टेन कॉट में जा रहा है, कॉट टेन में जा रहा है, सेक कॉसेक में जा रहा है, कॉसेक सेक में जा रहा है। क्लियर है सबको, यहां तक किसी को डाउट। नेक्स्ट आते हैं सेकंड वाले पे, पाई बाई 2 प्लस थीटा में। तो साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, फिर से हम आते हैं इस वाले टेबल पे। देखो साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा में लिख के दिखाता हूं आपको, एक सॉल्व कर देता हूं, बाकी सब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पहली चीज तो देखना है कि ये किसके अबाउट चेंज है। तो ये चेंज किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट चेंज है। दिख रहा है हमें, क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस प्लस समथिंग है ना, यानी ये वाई एक्सिस से थोड़ा सा ज्यादा की बात कर रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये वाई एक्सिस के अबाउट चेंज है, और वाई एक्सिस के अबाउट चेंज है तो फंक्शन तो चेंज होगा ही। क्लियर है। तो साइन किस में चला जाएगा, कॉस में चला जाएगा। और ये पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, पाई बाई 2 प्लस थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। कैसे पता चला, पाई बाई 2 ये एंगल है, और प्लस थीटा करेंगे तो इस तरफ पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में हम आ गए, है ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है,
सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है ना। इसमें ऑल पॉजिटिव था, इसमें साइन पॉजिटिव है, और साइन पॉजिटिव है मतलब ये वाला पार्ट हमें क्या देगा, पॉजिटिव में आंसर देगा, है ना। हमें इसका साइन देखना है, ठीक है। तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा में क्या देगा, पॉजिटिव में आंसर देगा। तो देखो पॉजिटिव में आंसर कैसे निकालेंगे। तो पहला, क्योंकि ये किसके अबाउट चेंज है, वाई एक्सिस के अबाउट चेंज है ना। तो वाई एक्सिस के अबाउट चेंज में ये कहां चला जाएगा, साइन किस में चला जाएगा, कॉस में, है ना। तो ये कॉस थीटा, यहां पे प्लस हमने किस लिए लिखा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। कॉस किस में चला जाएगा, साइन में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉस किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, कि माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्लियर है। tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, वाई एक्सिस के अबाउट चेंज है तो tan कॉट में चेंज हो जाएगा, तो ये कॉट थीटा हो गया, ठीक है। और tan सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लिख दिया। क्लियर है। कॉसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, वाई एक्सिस के अबाउट चेंज है तो कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। क्लियर है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो देखो यहां पे पॉजिटिव का ही साइन लगाया हमने। क्लियर है। सेक किस में चला जाएगा, सेक कॉसेक में चला जाएगा, है ना। और सेक फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉट किस में चला जाएगा, tan में चला जाएगा, और tan कॉट जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। सबको क्लियर है, कैसे फिल हुआ, कैसे फिल हुआ, किसी को कोई डाउट इस वाले पार्ट में बताओ। यहां तक बताओ कि इस दो जो हमने फिल किया लास्ट क्लास में भी शायद हमने ये फिल किया था, है ना। तो यहां तक बताओ कि किसी को कोई डाउट है क्या, किसी पार्ट में किसी को समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकालना है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी सारा फिल करते जाओ। देखो मैं जल्दी जल्दी सारा फिल कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि हमें रूल कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो मैं जल्दी जल्दी समझा के आपको लिख रहा हूं। पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, समझ में आ रहा है। और ये किसके अबाउट चेंज है ना। साइन पाई माइनस थीटा किसके अबाउट चेंज है, ये पाई है, पाई कहां पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, है ना। तो ये किसके अबाउट चेंज है, एक्स एक्सिस के अबाउट चेंज है। और एक्स एक्सिस में क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन की वैल्यू क्या रहेगी, साइन थीटा ही रहेगा। और पाई माइनस 2 सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये देखो पॉजिटिव का पॉजिटिव लिखा। कॉस क्या हो जाएगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, लेकिन क्योंकि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसको हम नेगेटिव लिखेंगे। tan किस में रहेगा, tan में ही रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट चेंज है। tan सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉसेक क्या होगा, कॉसेक ही रहेगा, लेकिन कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेक क्या लिखेगा, सेक थीटा में ही रहेगा, लेकिन सेक जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कॉट कॉट में ही रहेगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है। कैसे मैंने जल्दी जल्दी फिल किया, समझ में आया। यहां पे बस आपको ये देखना है कि कौन सा फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, कि किस एक्सिस के अबाउट चेंज हो रहा है। अगर आप ये क्वेश्चन एंगल देख के पता कर सकते हो कि किस एक्सिस के अबाउट चेंज हो, तो आपको इजीली पता है कि कौन सा फंक्शन किस में चेंज होने वाला है कि नहीं। और उसके बाद सेकेंड पॉइंट आप ये देखो कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। उस क्वाड्रेंट में उस फंक्शन का साइन क्या होता है, बस साइन ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और अभी भी चेंजेस किसके अबाउट है, एक्स के अबाउट है, तो साइन क्या चेंज होगा, नहीं होगा, तो साइन साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, है ना। तो ये क्या होता है, ASTC। इस वाले पार्ट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। cos किस में चला जाएगा, माइनस कॉस थीटा। tan किस में चला जाएगा, tan थीटा, है ना, क्योंकि x के अबाउट चेंज है तो फंक्शन को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। साइन में बस tan वाला पार्ट क्या होगा, सिर्फ tan इस वाले पार्ट में पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। तो देखो सब में मैं नेगेटिव लगाते जा रहा हूं, और बाकी साइन tan और cot में मैं बस पॉजिटिव साइन रखूंगा। देखो सबको समझ में आया क्या, सबको क्लियर है। थर्ड वाला कॉलम, फोर्थ वाला कॉलम पाई प्लस थीटा वाला क्लियर है सबको। फोर्थ पे आते हैं, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। 3 पाई बाय 2 वाला ये एंगल है, माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, अभी भी हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में ही है।
लेकिन चेंजेज अब किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट चेंज है ना। तो वाई एक्सिस में फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो साइन किस में चला जाएगा, कॉस में चला जाएगा। लेकिन एंगल ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां पे नेगेटिव लगा दिया। कॉस किस में चला जाएगा, साइन में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है, तो ये लिखना होगा। टेन किस में चला जाएगा, कॉट में, लेकिन टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिख दिया। कॉसेक किस में चला जाएगा, सेक में, लेकिन कॉसेक थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेक किस में चला जाएगा, कॉसेक में, लेकिन सेक थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉट किस में चला जाएगा, टेन में, लेकिन टेन कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहने दिया। क्लियर है, कैसे मैं जल्दी जल्दी फिल कर रहा हूं। 3π/2 प्लस थीटा कहां पे पहुंच जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉस वाला पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, बाकी सारा नेगेटिव होगा। और दूसरी चीज, किस एक्सिस के अबाउट चेंज है, किस एक्सिस के अबाउट चेंज है, ये अभी भी वाई एक्सिस के अबाउट चेंज है, तो फंक्शन तो फिर से चेंज होगा, ठीक है। तो साइन किस में चला जाएगा, कॉस में, लेकिन साइन ये किस में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। तो साइन देखो साइन किस में चला जाएगा, कॉस में, है ना। और कॉस क्या होता है, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, माइनस टाइम्स। कॉस किस में चला जाएगा, कॉस साइन में चला जाएगा, लेकिन कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टेन क्या हो जाएगा, कॉट में चला जाएगा। कॉट टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉसेक किस में चला जाएगा, सेक में चला जाएगा। कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेक किस में चला जाएगा, कॉसेक में चला जाएगा। सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉट किस में चला जाएगा, टेन में चला जाएगा, है ना। और कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। सबको क्लियर है। 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन चेंजेज किसके अबाउट है, 2π है। 2π कहां पे है, देखो एक्स एक्सिस पे, है ना। इसका मतलब चेंजेज किसके अबाउट है, चेंजेज आपका एक्स एक्सिस के अबाउट है ना। तो एक्स एक्सिस में क्या होता है कि फंक्शन आपका चेंज नहीं होता है ना। तो साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा, लेकिन क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां पे नेगेटिव लगा दिया। कॉस किस में रहेगा, कॉस में ही रहेगा, ठीक है, लेकिन कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टेन किस में चला जाएगा, टेन में ही रहेगा, क्योंकि कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। बाकी सारा आप इसी तरीके से फिल करते जाओ। देखो साइन वगैरह सबका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी को किसी में डाउट हो तो बताना मुझे कि कैसे ये चीज में किसी वाले पार्ट में डाउट हो रहा है, ठीक है। 2π प्लस थीटा क्या होगा, 2π प्लस थीटा देखो फिर से कहां पे पहुंच गए हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। 2π प्लस थीटा, 2π से आगे, तो फिर से आप कहां पहुंच जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसके अबाउट चेंज है, एक्स एक्सिस के अबाउट, है ना। तो साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव ही होता है। तो देखो इस वाले में कोई भी चेंजेस नहीं होगा किसी भी फंक्शन का, ठीक है। कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा, ये कॉट थीटा, ठीक है। 0 प्लस थीटा मतलब क्या हो गया, 0 प्लस थीटा क्या होगा, थीटा ही हो गया, है ना। तो 0 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से आ गया, है ना। तो ये भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो फिर से वही सेम ही चीज है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा फंक्शन सेम ही रहेगा, ठीक है। ये भी देखो सेम ही रहने दिया मैंने। और ये 0 माइनस थीटा मतलब क्या हो गया कि 0 से कम, तो 0 से कम मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसके अबाउट चेंज है, एक्स के अबाउट चेंज है, ठीक है। किसके अबाउट चेंज है, एक्स के अबाउट चेंज है। तो एक्स के अबाउट चेंज में साइन फंक्शन कोई चेंज नहीं होता, तो साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा, है ना। लेकिन साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां पे नेगेटिव यूज करना पड़ेगा, है ना। तो ये देखो 0 माइनस थीटा को आप क्या लिख पाओगे, 0 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं,
माइनस टाइम्स थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। टेन में क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। कॉसेक में क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा। सेक में क्या होगा, सेक थीटा। और कॉट में क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, देखो जो मैंने ऊपर रूल बताया बस उसी रूल के बेसिस पे मैंने ये टेबल आपका फिल करके दिखा दिया कि ये इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, इस टेबल में किसी को कोई डाउट है क्या कि टेबल कैसे फिल किया? इसमें करना आपको ये है कि घर पे जाके ये टेबल आप खुद से फिर से बनाओ। ठीक है, और हर एक वैल्यू हर एक क्वाड्रेंट में हर एक जैसे जैसे है उसको आप फिर से फिल करके देखो कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्लियर है ना, ताकि आपको ये टेबल समझ में आए कि एक्चुअली में फिल कैसे हुआ है। ठीक है, इस टेबल को याद करने का ट्राई नहीं करना है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा कभी आता है तो हमारा गलत भी नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत होगा तो आपका आगे का सारा क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बेसिस पे हम कैसे वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं उस पे हम आते हैं। ठीक है, तो कुछ मैं एग्जांपल्स लेता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाने का ट्राई करता हूं। जैसे फर्स्ट वाला देखो, अगर कोई मुझसे पूछता है साइन ऑफ मान लो 5 पाई बाई 6 है। ठीक है, तो साइन 5 पाई बाई 6 की वैल्यू अगर कोई कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि हमें कौन कौन सी वैल्यू पता है। साइन 0 पता है, साइन 30 पता है, 30 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 6। साइन पाई बाई 3 पता है ना, साइन पाई बाई 4 पता है और साइन पाई बाई 2 पता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये 3 वैल्यू है, इसी के टर्म्स में वो आपसे आंसर करने को बोलेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो ये 5 पाई बाई 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक आइडिया आप लगाओ कि ये एंगल एक्चुअली में कितना होगा, है ना। तो पाई बाई 6 कितना होता है, 30 डिग्री। तो 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। अब ये बताओ कि 150 डिग्री किसके पास में है, 180 डिग्री के ज्यादा पास है या 90 डिग्री के ज्यादा पास है? दोनों आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, है ना। तो अब ये बताओ कि ये जो 150 डिग्री है ये किसके ज्यादा पास है ना। ये एंगल हमारा 150 डिग्री है, तो आप देखोगे कि ये किसके ज्यादा पास है, 180 डिग्री के ज्यादा पास है या पाई के ज्यादा पास है। लेकिन आप पाई बाई 2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो इसी क्वेश्चन को मैं दो तरीके से लिखता हूं। इस क्वेश्चन को मैं 5 पाई बाई 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं क्या, बताओ बताओ। इस 5 पाई बाई 6 को क्या मैं पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकता हूं, क्या मैं पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं? देखो इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यही चीज आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, इसको ये भी लिखा जा सकता है। और अब देखो ये किस फॉर्मेट का है, अगर मैं इस एंगल को, ये पाई बाई 6 को अगर मैं थीटा मान लूं, ठीक है, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में, ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, है कि नहीं। और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, किस एक्सिस के अबाउट चेंज है, एक्स एक्सिस के अबाउट चेंज है ना। तो एक्स एक्सिस में तो कोई फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा, तो ये साइन थीटा ही रह जाएगा, है ना। और ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू एक्चुअली में किसके इक्वल होगी, साइन थीटा की इक्वल होगी, है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये जो वैल्यू है साइन पाई माइनस पाई बाई 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ पाई बाई 6, है ना। इसको मैंने थीटा मान लिया, तो ये क्या हो गया, साइन पाई बाई 6। सबको समझ में आया मैंने क्या किया, है ना। तो साइन पाई माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, साइन पाई बाई 6 की। और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू तो हमें पता है कितनी होती है, साइन 30 कितना होता है, 1/2, है ना। तो साइन 5 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। क्लियर है। तो देखो मैंने ये वैल्यू भी कैलकुलेट किया। अब देखो ये तो मैंने एक मेथड आपको ये बताया क्योंकि ये मैंने पाई से ले लिया। इसी चीज को कोई ये भी लिख सकता था कि नहीं, देखो इसी चीज को ये कोई ये भी लिख सकता था, साइन ऑफ 5 पाई बाई 6 को कोई ये भी लिख सकता है, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। चेक करके बताओ क्या लिख सकते हैं क्या हम ये,
साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं क्या? साइन को मैं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं क्या? देखो इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये फिर से 5 पाई बाई 6 ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। अब देखो यहां पे मैं इस वाले एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, तो ये देखो एक्चुअली में क्या बन गया, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, याद है, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। और ये किस एक्सिस के अबाउट चेंज है? वाई एक्सिस के अबाउट चेंज है, ठीक है। और वाई एक्सिस के अबाउट चेंज होता है तो साइन किस में चला जाता है? कॉस में चला जाता है, याद है। और ये किस क्वाड्रेंट में? पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस ऑफ पाई बाई 3। और कॉस ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है? ये भी 1/2 ही होता है, याद होगा आपको, है ना। तो आप इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना। बस आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो करेक्ट तरीका है पाई माइनस थीटा की वैल्यू ये होता है, पाई बाई 2 से करने पे ये चेंज हो जाता है। ये सब चीजें अगर आपको पता है तो किसी भी तरीके से करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जब भी आपको अगर कोई बड़ा एंगल दे, है ना, कुछ भी आपको एक बड़ा एंगल दे दे तो सबसे पहले आप उसको ट्राई करो, है ना। जब भी आपको कोई बड़ा एंगल देगा तो हम उसको क्या ट्राई करेंगे कि उसको ट्राई करेंगे क्या हम उसको पाई बाई 2 प्लस समथिंग लिख सकते हैं या नहीं, या पाई से कम या पाई से ज्यादा लिख सकते हैं कि नहीं। अगर वो भी नहीं आ रहा है तो 3 पाई बाई 2 से कम या ज्यादा के बारे में सोचो, या नहीं तो 2 पाई से ज्यादा या 2 पाई से कम के बारे में सोचो। क्लियर है ना। तो इस टाइप से कुछ भी देगा आपको तो हमें फर्क नहीं पड़ता, बस आप इस एक्सिस के अबाउट देखो कि क्या आप उसको एक्सिस के अबाउट ब्रेक कर सकते हो कि नहीं। अगर आप ब्रेक कर पाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, उस एग्जांपल में देखो वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। उस एग्जांपल में देखो, जैसे अगर मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, tan ऑफ, मान लो अगर कोई आपसे ये पूछता है tan ऑफ, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ कितनी होगी, 7 पाई बाई 6, बताओ कितनी होगी। ये सेकेंड वाले का आंसर बताओ कितना होगा, tan ऑफ 7 पाई बाई 6। कॉट ऑफ 5 पाई बाई 4, बताओ वैल्यू कितनी होगी। फोर्थ ऑफ कॉस ऑफ बताओ क्या होगा, 13 पाई बाई 6। बताओ सेकेंड का आंसर बताओ क्या होगा, सेकेंड का आंसर बताओ क्या लिखेंगे। ठीक है, ये मान लो 5 वैल्यू इस टाइप से निकालने के लिए बोलता है। देखो तो ये 7 पाई बाई 6 है, तो पहले हम ट्राई करेंगे इसको कि आप इसको या तो पाई से कम या ज्यादा में ब्रेक करो, या पाई बाई 2 से कम या ज्यादा में ब्रेक करो, या 3 पाई बाई 2 से कम या ज्यादा में, या 2 पाई से कम या ज्यादा में, है ना। तो ये एक्सिस के अबाउट आपको चेंज करके देखना है, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, यहां पे आपको ये दिख रहा है कि पाई बाई 6 कितना एंगल होता है, 30 डिग्री, है ना। तो अगर आपको इसके टर्म्स में समझ में नहीं आ रहा तो आप एंगल डिग्री के टर्म में ब्रेक कर लो। तो डिग्री के टर्म में कितना हो गया, 210 डिग्री, और 210 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री से ज्यादा होगा, यानी कहां पहुंच जाओगे, यहां पे। तो इसको मैं पाई प्लस समथिंग के टर्म में लिख सकता हूं। तो देखो tan ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6 इसको लिखा जा सकता है। क्लियर है क्या? इसको मैं tan ऑफ पाई प्लस पाई बाई थीटा लिखा जा सकता है, पाई बाई 6 लिखा जा सकता है। और tan ऑफ पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये किसके अबाउट चेंज है, x के अबाउट चेंज है। तो tan में तो कोई चेंज होगा नहीं, है ना। और पाई प्लस पाई बाई 6 किस क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का साइन ही है, ठीक है। और tan पाई बाई 6 कितना हो गया, 30 डिग्री, तो tan 30 कितना होता है, 1/√3, ठीक है। रेशमा सही है। क्लियर है क्या किया मैंने, आपको समझ में आ रहा है कि इस तरीके से आपको ब्रेक करना है। कॉट 5 पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4। देखो कॉट ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हो।
और कॉट ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 क्या होगा? महक सही है। कॉट ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 फिर से क्या हो जाएगा? कॉट पाई बाय 4 ही हो जाएगा। और कॉट पाई बाय 4 कितना होता है? 1 होता है। चेक करके बताओ, देखो किसी को डाउट है इसमें? सेकंड का क्या हो जाएगा? 1 सही है। फोर्थ कॉस ऑफ 13 पाई बाय 6, ठीक है। 13 पाई बाय 6 कितना होगा? तो आप इसको अगर ब्रेक करोगे तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 में इसको लिख सकता हूं, ठीक है। ये सब चीजें आपको सोचना आना चाहिए कि इसको हम कैसे जल्दी से ब्रेक कर सकें, है ना। और ब्रेक किसके अबाउट करना है? बस इसी के टर्म्स में सोचना है। एक्सिस का जो एंगल है बस उसी पे ब्रेक करने के बारे में सोचना है। तो या तो आप 90 सोचो, 180 सोचो, 270 सोचो या 360 सोचो, है ना। बस ये 4 एक्सिस में चूज करना है। और 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है ना। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। थर्ड सबको समझ में आ रहा है? यहां पे देखो साइन 25 पाई बाय 6 है, तो साइन 25 को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो 4 पाई प्लस पाई बाय 6 लिख पाएंगे क्या? साइन 4 पाई प्लस पाई बाय 6। अब बताओ कि 4 पाई एक्चुअली में कितना होगा, ठीक है। तो देखो जब आप एक राउंड सर्कल मारते हो तो कितना एंगल कवर होता है? 2 पाई, है ना। यानी आप एक सर्कल कंप्लीट कर लोगे तो फिर से कहां पहुंच जाओगे? 0 पे ही पहुंच जाओगे, है ना। और ये कितना है? 4 पाई है। तो यानी हमें कितना सर्कल लगाना पड़ेगा? एक और राउंड लगाना पड़ेगा, है ना। तो जब आपने 2 सर्कल लगा लिया तो फिर से कहां पहुंच गए? ओरिजिन पे, इसी वाले पॉइंट पे पहुंच गए। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? सिंपली पाई बाय 6 के ही इक्वल होगी, है कि नहीं। क्योंकि 4 पाई प्लस 60 कहां पे आ जाएगा? फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे? साइन पाई बाय 6। और साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। क्लियर है सबको? 4 समझ में आ गया, है ना। तो फर्क नहीं पड़ता कि कितना एंगल आपको दिया हुआ है या क्या दिया हुआ है, आप सिंपली ये चीजें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कैसे दिया हुआ है समझ में आ रहा है? ठीक है, महक सही है, क्लियर है ना। नेगेटिव वाला एंगल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव में जैसे मान लो कि एक और क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर किसी ने कॉस ऑफ -30 डिग्री दिया तो बताओ क्या बताओगे इसका आंसर। मान लो किसी ने माइनस टाइम्स साइन ऑफ -45 डिग्री दिया, बताओ क्या बताओगे आंसर। किसी ने कॉट ऑफ -45 डिग्री आंसर किया तो क्या होगा, है ना। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? देखो सबसे लास्ट वाला टेबल में आपको दिया हुआ है कॉस ऑफ माइनस थीटा, है ना। माइनस थीटा मतलब क्या हो गया कि इसको हम 0 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब किसके अबाउट चेंज है? एक्स एक्सिस के अबाउट चेंज है ना। तो ये कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है ना। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। और बाकी सारा टर्म पॉजिटिव होता है, सिर्फ नेगेटिव होता है, सिर्फ कॉस वाला टर्म आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो कॉस ऑफ -30 को आप क्या लिख पाओगे? यहां पे आप माइनस को हटा भी सकते हो, अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? √3/2। साइन ये कितना हो जाएगा? 7th का क्या हो जाएगा? ये साइन माइनस में है, तो साइन माइनस में क्या होता है? माइनस बाहर निकल के आ जाता है। तो ये माइनस कितना लिख पाएंगे? साइन 45 डिग्री। और साइन 45 कितना होता है? 1/√2। क्लियर है? महक सही है, ठीक है। कॉट -5 भी कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। तो आपको ये नेगेटिव पॉजिटिव का थोड़ा सा पता होना चाहिए, कहां कहां पे क्या होता है ना। किस में नेगेटिव है तो हमें कैसे आंसर करना है, और बाकी कोई सा भी डिफरेंट एंगल कुछ भी दे देगा, है ना, तो हम कैसे निकालेंगे उस चीज को हमें इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर ये एंगल दे दूं साइन ऑफ, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? साइन ऑफ 765 डिग्री, ठीक है। मैंने इतना बड़ा एंगल ले लिया, ठीक है। तो साइन ऑफ 765 डिग्री है, तो पहले तो आपको सोचना है कि इसमें कितने 360 डिग्री है ना। क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि 360 से ज्यादा है ना। तो आपको सर्कल याद होगा, हमें ये एंगल कवर करते हैं तो कितना मूव करता है? 360 डिग्री। तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें कितना 360 ज्यादा है, ठीक है। तो इसको मैं किसी
को मैं क्या लिख सकता हूं, 720 प्लस 45। देखो 720 प्लस 45, 720 मतलब क्या हो गया कि हमें इसके कितने सर्कल लगाने हैं, कितने राउंड लगाने हैं, 2 राउंड लगाने हैं, है ना। एक राउंड में 360 डिग्री, 2 राउंड में 720, और 720 2 राउंड कंप्लीट कर लोगे तो फिर से आप कहां पहुंच जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, sin 45 भी लिख सकता हूं, और sin 45 कितना होता है, 1/√2। ठीक है, रेशमा सही है, क्लियर है। तो समझ में आया सबको कि कैसे हम बहुत बड़ा एंगल भी अगर दिया हुआ हो तो किस तरीके से मुझे ब्रेक करके लिखना है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप उस क्वेश्चंस को ट्राई करना घर पे। ठीक है, देखो होमवर्क के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करना। साइन ऑफ 11π/6, ठीक है, कॉस ऑफ 13π/6, थर्ड में tan ऑफ 29π/6, ठीक है, ये 29 है। फोर्थ में कॉट ऑफ माइनस टाइम्स -150 डिग्री। ठीक है, डिग्री में भी गिवन हो सकता है या रेडियन में भी गिवन हो सकता है, तो आपको उसके हिसाब से अपना आंसर कंप्लीट करना है। ठीक है, और किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में दे तो आप वैल्यू तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, है ना। 330 डिग्री, 6 कॉस ऑफ 750 डिग्री। ठीक है, tan ऑफ, ये कुछ क्वेश्चंस लिख लो आप, tan ऑफ 945 डिग्री। ठीक है, साइन ऑफ 585। ठीक है, चेक करना इसमें क्या है। और एक और क्वेश्चन लिख लो, एक और क्वेश्चन आप लिख लो, कॉट ऑफ, इस टाइप से वो कुछ भी एक बड़ा सा एंगल सोच के आपको दे सकता है, लेकिन आपको बस वही सोचना वही है कि कैसे हम उसके आंसर्स को कन्वर्ट कर सकें अपने वाले आंसर में। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे कर दूं 67π/6, ठीक है, इस टाइप से कुछ एंगल है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, कैसे करना है आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और वो जो स्टार्टिंग में हमने एक टेबल ड्रॉ किया था, उस टेबल को आपको कंप्लीट करना है खुद से घर पे। ठीक है, मैंने फिल करके आपको बता दिया है, लेकिन आपको उस टेबल को फिर से खुद से बनाना है। ठीक है, तो आप वो टेबल खुद से घर पे बनाना और देखना कि वो सब कुछ एंगल, वो रूल्स आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 अब आपका कंप्लीट हो सकता है, अब आप इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 3.2 और एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लेना। 3.1 ऑलरेडी हो चुका है, जिसका नहीं हुआ है ये दोनों चीजें आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, 7th नहीं है, 7th लिख लो, एक और क्वेश्चन बीच में ऐड कर लो, एक और क्वेश्चन लिख लो 7th। कॉसेक ऑफ, लिख लो कॉसेक ऑफ कॉसेक ऑफ 45π/4। ठीक है, कॉसेक ऑफ 45π/4 ये लिख लो। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है, ये कंप्लीट करना। और
एक्सरसाइज 3.1 आपका ऑलरेडी हो चुका है, जिसको कोई डाउट हो वो सब कर लेना कंप्लीट वगैरह, ठीक है। और 3.2 के 5 क्वेश्चन कर चुके हो, 5 क्वेश्चन और है, इसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने दिया यहाँ पे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो तो आपको अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसके बाद आप कोई सा भी बड़ा एंगल आपको निकालने के लिए देगा तो आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बता पाओगे, ठीक है। तो परसों आपका टेस्ट है फिर से, है ना, सेकेंड चैप्टर का, एनसीईआरटी का जो सेकेंड चैप्टर है, सेट्स एंड रिलेशन, सॉरी रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसका आपका टेस्ट है। तो इसलिए कल आपको रिवीजन का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। तो कल क्लास नहीं होगा इसका, ठीक है। कल आप रिवाइज करो और इस चैप्टर के भी आप रिवाइज करते रहो, ठीक है। इस चैप्टर के क्वेश्चन तो आप आज कंप्लीट कर ही लो सारा जो भी बाकी है, ठीक है। और प्रीवियस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, है ना, एनसीईआरटी के एग्जांपल से लेके एक्सरसाइज और मिसलेनियस तक वो सारा, और सेट्स रिलेशन और फंक्शन के जितने आपके शीट दिए हुए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस शीट जितना दिया हुआ था उस शीट के सारे क्वेश्चन को आप फिर से देख लो और कैसे क्वेश्चन करना है वो चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो परसों जब टेस्ट होगा तो हम लोग उस परसों टेस्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो टेस्ट के बाद फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि अब मंडे से ही हो पाएगा, है ना। तो कल आपके लिए टेस्ट प्रिपरेशन के लिए टाइम है, तो आप उसके लिए टाइम दो, अच्छे से प्रिपेयर करके फिर एग्जाम दो, ठीक है। उसके बाद सैटरडे को तो आपका टेस्ट हो जाएगा, संडे वैसे भी छुट्टी है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो मंडे को आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होना चाहिए पूरा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जितना है ये एक्सरसाइज कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी डाउट हो तो वो करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को, ओके। तो आप लोग टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। चलो बाय।